क्या चल रहा है तुम दोनों का? कैसे? हाँ टीवी देख रही थी। टीवी देख रहे हो दोनों? हाँ। अरे बाप रे, सिर्फ लड़कियों के पास ही है और फॉर श्योर ये मिस्ट्री है आज। बाप रे। और गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। तो आज मैंने शाम से ही अपनी ब्लॉग शुरू की है। ब्लॉग तो ऐसे शुरू थी, तो मैं आ गई हूँ यहाँ पे। मैं आते आते मैंने देखा बच्चों को, मैंने काम वाम ख़त्म किया। जब जब मैंने सोचा अब किचन में जा कर के अब खाना वगैरह बनाया जाए, तो मैंने शुरुआत कर दी है। और आज मैं बना रही हूँ पनीर चिली। बच्चों को बहुत पसंद आता है पनीर चिली और बटर रोटी। बच्चे दोनों जो है वो सोफ़ा पे बैठे हुए हैं, दोनों टीवी देख रहे हैं। दिन भर की थकान हो जाती है बच्चों को, सुबह से बच्चे स्कूल ट्यूशन वगैरह करके थक जाते हैं। तो दोनों बच्चे बैठे हुए हैं और मैं फटाफट खाना बना लेती हूँ, क्योंकि आरुल के सोने का टाइम हो रहा है और मुझे डर हो रहा है कहीं वो सो ना जाए। तो मैंने वहाँ पे चिली में प्याज और शिमला मिर्च वगैरह जो भी फ्राई करने हैं, हरी मिर्च वगैरह वो कर रही हूँ। और यहाँ पे मैंने लिया है कॉर्नफ्लावर और उसी में मैंने डाला है टोमेटो सॉस। यहाँ पे मैं डाल रही हूँ रेड चिली सॉस, ये है ग्रीन चिली सॉस। और उसी के साथ में थोड़ा सा सोया सॉस डालूँगी, थोड़ा सा इसमें मैं ये विनेगर डालूँगी, सब मैश करके। और इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी पानी डाल करके। और यहाँ पर जो है ना, हमारी सब्ज़ी पनीर के साथ में हो गई है फ्राई। तो मैं फटाफट, ये मैं झटपट वाली रात को ऐसे ही मैं बनाती हूँ। इस टाइम पे मैं एकदम झटपट बनाती हूँ, कोई प्रोसेस में नहीं करती मैं। और फटाफट बनाना और एकदम से गरम-गरम ही मतलब सर्व भी कर देती हूँ तुरंत में। लेकिन आज तो बच्चों को पहले खिलाऊँगी। और साहब अभी गए हैं काम से, बाहर निकले हुए हैं। ऑफ़िस से आने के बाद चाय वाय लेने के बाद वो निकल गए थे, फिर उनको कुछ काम था। तो नहीं तो अभी घर में बहुत गहमा-गहमी रहती है, बातें-बातें होती रहती है। और मैं कैमरा ऑन नहीं करती हूँ जल्दी। जब साहब घर में आ जाते हैं ना, मतलब सिन्हा जी जब ऑफ़िस से आ जाते हैं, तो मैं उस टाइम पे मैं उनके साथ ही टाइम ज़्यादा स्पेंड करती हूँ। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया है थोड़ा-सा जो ये पनीर चिली के मसाले जो होते हैं वो डाले मैंने। और साथ में यहाँ पे मैं करके और झटपट थोड़ा-सा नमक डालूँगी, थोड़ी-सी लाल मिर्च पाउडर। और यह देखते-देखते मेरी जो पनीर चिली है वो हो जाएगी रेडी। और यहाँ पे फ्लेम को मैं हाई रखती हूँ। लेकिन फटाफट मैं बना भी रही हूँ, मुझे टेंशन हो रहा है आरुल कहीं सो ना जाए। क्योंकि एकदम से वो जब सोफ़ा पे लेट के टीवी देखता है ना, और शाम के मतलब 7:30-8 अगर होने वाले हो ना, तो समझ लीजिए कि वो सो के ही रहेगा। तो मेरी तो यहाँ पे पनीर चिली हो गई है रेडी, देखने में बहुत ही टेस्टी लग रही है। और जितनी अच्छी दिख रही है ना, बहुत टेस्टी बनती भी है। तो रात को मैं ऐसे ही झटपट कर देती हूँ। तो ये पनीर चिली तो बन गई है हमारी। अभी मैं देखती हूँ कि मेरे मतलब मुझे समृद्धि बोल रही है कि मम्मी आरुल सो रहा है। अभी मैं परेशान हो गई हूँ, मैं फटाफट आरुल के लिए मैं रोटी 2 रोटी मैंने निकाल ली है, बटर रोटी बना ली है। पहले उसको खिला लेती हूँ, गैस को ऑफ़ करके जाऊँगी, पहले उसको खिला करके आऊँगी, उसके बाद ही मैं बाकी के जो रोटियाँ सेकनी है ना वो सेकूँगी। थोड़ा-सा आज लेट हो गया था सिस्टम पे काम करते-करते, पता ही नहीं चला समय का। अरे बेटा ऐसे मत करो तो ना। यहाँ आरुल बाबू सो चुके हैं, अभी मुझे उसको उठाना पड़ेगा। 8 7 56, 8 8 1 4 is 5। यार ये खत्म भी हो गया। उठ जाओ बाबू। तो देखा ना, मुझे जो डर था वही हुआ था। सो गया था, किसी तरह से खिलाया और लाकर मैंने यहाँ पे सुला दिया है उसे। तो ये सो भी गया, और मतलब मैंने बेड पे इसको रखा है और ये 10 मिनट के अंदर में सो भी गया है। मतलब इसका टाइम है फिक्स है, और 8 बजते-बजते सो जाता है। एसी वगैरह मैंने ऑन कर दिया है, कम पे ही मैं कर देती हूँ ताकि मतलब रूम ज़्यादा ठंडा ना हो। और ये आराम से इस समय सोएगा। उसके बाद इसको किसी की बहस किसी से नहीं है कि दीदी आई कि नहीं, कौन है। ऐसे तो दिन भर दीदी को खोजता रहता है हर काम के लिए, लेकिन रात को सोने के बाद उसको कोई मतलब नहीं होता है वो। और भाई यहाँ सो गया देख, तुम्हारा? तो यहाँ पे ये बैठ के टीवी अकेले देख रही है, और मैं आ गई हूँ रोटी सेकने के लिए। क्योंकि समृद्धि को भी आ खाना जाओ। दूंगी तो वो भी खाएगी और जाएगी सोने के लिए। लेट हो जाता है तो उसे भी दिक्कत हो जाती है। मतलब दिक्कत क्या, वो तो लेट नाइट सोने वाली वो हो गई है आजकल, सोना नहीं चाहती जल्दी। लेकिन मुझे लगता है कि बच्चों की नींद पूरी होनी चाहिए, क्योंकि क्या होता है बच्चे बहुत मॉर्निंग उठते हैं ना। तो मुझे लगता है कि उन लोगों को टाइम पे खाना वाना खिला करके, और पढ़ाई अगर हो गई है तो फिर बच्चे सो जाएं तो ज़्यादा बेहतर है कि नींद पूरी हो जाएगी। अपना काम तो क्या है, चलता रहता है। मेरा तो 11 साढ़े 11 से कम कभी नहीं होता।
तो यहाँ मैंने उसको रोटी सेक के बटर डाल के दे दिया है। और उसको ना ज़्यादा बटर रोटी में अगर अब मैंने डाल दिया ना तो उसको पसंद नहीं आता है। और यहाँ टीवी देखे जा रही है। खाओ समृद्धि, लेट हो रहा है। समृद्धि मैडम ऐसी हैं कि इनको जब तक टीवी ना चले ना तो इनका तो एक और खाना भी अंदर नहीं जाता है। और टीवी देखते हुए बच्चे जब खाना खाते हैं ना तो बहुत कम खाना खाते हैं, खाना ज़्यादा खा नहीं पाते हैं। अभी पापा है नहीं तो ये पूरा फ़ायदा उठा रही है, नहीं तो अगर पापा रहते हैं तो वो टीवी बंद करवा देते खाना खाने के टाइम पे कि टीवी बंद करो और खाना खाओ। क्योंकि क्या होता है कि बच्चों का पूरा ध्यान टीवी पे चला जाता है, खाने पे ध्यान ही नहीं रहता। जैसे तैसे मतलब रोटी उठाते हैं, वो किस चीज़ में डुबोते हैं पता ही नहीं चलता है। खाए जा रहे हैं रोटी, पूरी, पराठा जो होता है वो पेट के अंदर, और सब्जी वगैरह जो भी आप देंगे ना वो एज़ इट इज़ थाली में रह जाता है। तो इसलिए पापा टीवी बंद करवा देते, बट मैं इतना कड़ाई नहीं करती हूँ, छोड़ देती हूँ कि चलो थोड़ा मन का कर लो। क्योंकि बच्चे दिन भर बिजी रहते हैं। यहाँ भी आ ही गए खूब की वो क्या लेकर के आ रहे हैं पतंजलि से। पतंजलि से कुछ दवा लेकर के आना था, आयुर्वेदिक दवा। तो काफ़ी टाइम इनको लग गया। कुछ गैस सिगरी वगैरह का भी काम था तो वो सब भी इन्होंने करवा दिया है। और अब मैं फटाफट खाना गर्म कर लेती हूँ क्योंकि आ गए हैं तो अभी मुझे दोबारा करना पड़ रहा है गर्म। नहीं तो एक बार मैं बनाती हूँ और चारों खा लेते हैं। साला 3 बास्केट भर के पूरा सामान था उसके पास। और साला जो बिलिंग करने महादेव में 4 को बिलिंग करके फिर कंप्लीट हो जाते फिर पूरा शुरू करते थे। तो आज सिन्हा जी को लेट हो गया है पतंजलि के शॉप पे। वहाँ पे जो उन्होंने सामान लिया ना तो वो जो लेडी थी जो बिलिंग कर रही थी वो एक ही सामान को 10 बार, एक इनसे पहले शायद कोई थी जिसने बहुत सारे सामान लिए थे तो उसकी बिलिंग कर रही थी। तो वो एक ही बार 5-10 सामान को काउंट कर ले रही थी बिल बना के, फिर वापस से सबको काउंट कर रही थी। कंफ्यूज बहुत ज़्यादा थी तो वही बोल रहे बहुत लेट हो गया उस चक्कर में। और यहाँ पे समृद्धि की गुड नाइट हो गई है, वो अब गई, खाना वाना हो गया, गई। आइए। तो हम दोनों के खाने रात का भी हम लोगों का डिनर हो गया और ये चले गए सोने के लिए, मतलब रूम में चले गए। सोते तो अभी नहीं है इतनी जल्दी, वो तब तक नहीं सोएंगे जब तक कि मैं जाऊंगी नहीं रूम में। उनको लगता है कि पता नहीं कितना काम करेगी, कब तक आएगी, तो इसलिए वो उनको लगता है कि ज़्यादा लेट करेगी तो फिर आवाज़ लगाते रहेंगे, जल्दी कर लो, सो जाओ, सुबह उठना है। मॉर्निंग सबसे पहले तुम उठती हो। तो थोड़ा मतलब उनको ये इस चीज़ का केयर रहता है कि सबको टाइम से सोना चाहिए, सबको आराम करना चाहिए। बट मेरा काम तो रहता ही है, तो मुझे बहुत सारे काम थे वो सब मैं निपटा रही थी। और सुबह के बच्चों के नाश्ते की तैयारी कर रही थी। बच्चों को जो सुबह टिफ़िन देना होता है तो जो भी वेजिटेबल्स वगैरह होते हैं तो मैं कोशिश करती हूँ कि रात को ही कट करके फ्रिज में डाल दूँ। और फिर अगर छोले वगैरह बनाने हैं तो छोले रात में ही डाल देती हूँ मैं। तो ये सब कुछ तैयारी मैं करके रखती हूँ ताकि सुबह में क्या होता है आसानी हो जाती है। क्योंकि मेरे आरुल बाबू को तो आपने देखा ही है कि उसके पीछे मुझे बड़ी मशक्क़त करनी पड़ती है। कभी मैं मॉर्निंग के दिखाऊंगी उसके ड्रामे, वो इतने ड्रामे करता है। उसको बहुत उठा करके गोद में बिठा करके बहुत प्यार करके उसको समझाना पड़ता है तब वो उठता है। उसके बाद ब्रश करता है और ब्रश करने के बाद वो इतना टाइम गंवा चुका होता है ना कि उसको फटाफट उसको ब्रेकफास्ट करना होता है। और कभी टाइम अगर रहा ना तो ब्रेकफास्ट में भी इतना स्लोली 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 खाता है वो, डांट खा खा करके बोलते रहो पीछे पीछे, आरुल कर लो, आरुल कर लो, आरुल जल्दी करो। लेकिन वो करेगा अपनी ही रफ्तार में। और उस टाइम पर ना उसको दोनों भाई बहन को ना कितनी बातें होती है करने की।
खैर मैंने वेजिटेबल्स काट के फ्रिज में डाल दिए और मैं अपनी दवा ले रही हूँ। तो मैं यहाँ पे कुछ एक दो दवा है जो मुझे कफ सिरप पानी में डाल करके लेती हूँ मैं, क्योंकि इतनी ज़्यादा मुझे परेशानी नहीं, इधर मेरी तबीयत भी बिल्कुल ठीक नहीं है तो आपको मेरे चेहरे देख करके समझ में आ ही रहे होंगे कि मैं ज़्यादा बोल भी नहीं रही हूँ तो क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा खांसी वगैरह मतलब बहुत ज़्यादा है, मतलब मैं ऐसा हो जाता है कभी कभी ना कि मैं 10 मिनट भी चैन से बैठती नहीं हूँ, इतना मुझे मतलब मुझे ये होता रहता है, मतलब मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है, खांसी होती रहती है। बट लौंग खा करके दवा ले रही हूँ, मतलब अब इसमें इससे ज़्यादा क्या किया जा सकता है। खैर वो दवा वगैरह मैंने ले लिया है तो मैं आयुर्वेदिक दवा ज़्यादा मतलब खाने की कोशिश करती हूँ। खैर अब हो गई। और यहाँ पे देखिए मैंने बच्चों के रूम को खोला है, देख रही हूँ कि बच्चे सो रहे हैं आराम से कि नहीं, कंबल वगैरह फेंकते हैं तो मैं वो ठीक कर देती हूँ। तो यहाँ पे नहीं, अभी दोनों के दोनों आराम से सोए हुए हैं और मैंने सारे मतलब बच्चे सो गए हैं तो अब मैंने भी सारे काम निपटा लिए हैं और अब मैं भी जा रही हूँ, बच्चों के दरवाजे बंद कर दे रही हूँ और मैं भी अब जा रही हूँ सोने के लिए। तो फ्रेंड मैं अपने ब्लॉग को यहीं पे अब करूँगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल के आइकन को क्लिक कर दीजिए नए वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए। तो गुड नाइट फ्रेंड।